guys, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. आज हम 31 से लेके ऑनवर्ड 60 तक वर्ड्स याद करेंगे. ठीक है, पहला वर्ड है सीज. सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी रोकना. ये जैसे कि आप कह सकते हो द फैक्ट्री हैड टू सीज ऑपरेशन ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. जो कंपनी थी या जो कोई फैक्ट्री थी उसको जो ऑपरेशन से वो रोकने पड़े फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से. पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था सीज, उसका मतलब था रोकना. अब ये वर्ड है हेल्ट, इसका मतलब है रुकना. द ट्रेन केम टू हेल्ट एट द स्टेशन. जो ट्रेन है वो रुक गई आके स्टेशन पे, उसे रुकना पड़ा मतलब. ठीक है, अगला वर्ड है स्टंट. स्टंट का मतलब होता है रोकना या करतब भी कह सकते हैं. द पुअर न्यूट्रिशन कैन स्टंट अ चाइल्ड्स ग्रोथ. अगर डाइट अच्छी नहीं होगी, आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं होगी, तो आपकी जो डेवलपमेंट है, बॉडी की जो ग्रोथ है, जो नशोनुमा है, वो रुक जाएगी. और जो दूसरा इसके लिए जो मतलब वर्ड था, इसका जो मीनिंग था स्टंट का, वो जैसे उसका सेंटेंस बनाया गया है, द स्टंट परफॉर्म्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट वॉज ब्रेथ टेकिंग. यानी वो बहुत हैरत अंगेज था. ठीक है, जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने जो करतब करके दिखाया था. अब 34th वर्ड है डेफर. डेफर का मतलब होता है इख्तलाफ करना. ठीक है, यानी जो मेरे ओपिनियन से वो डेफर कर रहे होंगे दूसरे बंदे के ओपिनियन से, यानी मुख्तलिफ होंगे. डेफर का मतलब होता है मुख्तलिफ करना. इसी तरह से डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना. ठीक है, जैसे आई कैन से यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड रिच. ठीक है, कुछ भी मैं कह सकती हूँ. यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसंट्रेशंस एंड आई कैन से पेशेंस. मतलब दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंशिएट करना. ठीक है, आगे 36 वर्ड है सपोर्ट, यानी हिमायत करना. उससे नेक्स्ट अपोज, मुखालफत करना. ठीक है, जो हमायत करने वाला बंदा होता है उसको क्या कहते हैं? हमायती कहते हैं. उसको प्रोपोनेंट कहते हैं. ठीक है, जबकि जो मुखालफत कर रहा होता है उसको ओपोनेंट कहते हैं. उससे अगला वाला वर्ड है ऑपोजिट जेंडर. ये वैसे सबको पता होता है लेकिन इसकी उर्दू नहीं पता होती ना. सनफ़े मुखालिफ जो है वो है डिलाइट. डिलाइट का असल मतलब होता है कि राज़ी करना टू सम एक्सटेंट ना, यानी खुश करना. ठीक है, सो द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज अ डिलाइट टू द पेरेंट्स. इसी तरह से प्लीज़ है. प्लीज़ के भी दो मतलब है, एक तो खुश करना होता है और एक बराए करम, यानी प्लीज़ पास द सॉल्ट. बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये कर दें. ठीक है, इस सेंस में. यहाँ वो जो पार्टी थी, सरप्राइज़ पार्टी, वो डिज़ाइन की गई थी मुझे खुश करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्लीज़ मी. ओके, दिस वर्ड इज ग्राइव. इसका मतलब है उदास करना या परेशान करना. उससे अगला वर्ड है डिस्ट्रेस. इसका भी सेम मतलब है. अब द न्यूज़ ऑफ द डिज़ास्टर कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग द रेजिडेंट्स. जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, रिहायशी थे, उनके लिए ये जो डिज़ास्टर हुआ था वो बहुत शदीद परेशानी वाली ख़बर थी. इसी तरह से एक वर्ड है ऑफेंड, आउटरीच, रील. इन सब का एक ही मतलब है, नाराज़ करना या परेशान करना. ठीक है, अगला वर्ड है रीज़न विद. इसका मतलब होता है कायल करना, किसी को समझाना. शी ट्राई टू रीज़न विद हर फ्रेंड टू कन्विंस हिम टू जॉइन द प्रोजेक्ट. ये वर्ड है प्रोसीड. प्रोसीड का मतलब है पहले आना. जैसे कि आप कहते हो कि यार यू शुड स्टार्ट, लाइक यू कैन से यू शुड प्रोसीड द मीटिंग. तुम्हें मीटिंग पहले से स्टार्ट करनी चाहिए. ठीक है, यू शुड प्रोसीड. इस तरह से द इंट्रोडक्शन विल प्रोसीड द मेन लेक्चर. ठीक है, इस तरह से. सक्सीड बाद में आने वाला, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि शी वर्क हार्ड टू सक्सीड हर करियर. उसने बहुत मेहनत की ताकि वो कामयाब हो जाए अपने करियर में. सक्सीड के दो मतलब है. ठीक है, एक तो आता है ना किसी की जगह लेनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही विल सक्सीड हिज फादर एज अ कंपनीज सीईओ. अपने अब्बा के बाद, अपने वालिद साहब के बाद वही कंपनी का सीईओ बनेगा. और दूसरा कि वो कामयाब हो गए अपनी मेहनत करने की वजह से अपने फ्यूचर में, अपने करियर में. उससे नेक्स्ट वर्ड है लीप फ्रॉग. इसका मतलब होता है छलांग मारना. असल में इसका मतलब होता है बेईमानी से आगे चले जाना. ठीक है, द चिल्ड्रन प्ले लीप फ्रॉग द रेस. वो मतलब बेईमानी की बच्चे ने रेस में और वो जीत गया. नेक्स्ट वर्ड है एक्सेल. एक्सेल का मतलब होता है सिफ्ट में आगे निकल जाना, यानी बेहतर हो जाना. शी एक्सेल इन मैथमेटिक्स एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स.
उसने क्या किया, वो उसने मैथ्स में अपने आप को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। जैसे वर्ड होता है ना एक्सेल, ऐसे ही सरपास भी होता है, तो सेम इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। एक्सीड का मतलब होता है तादाद में बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज एंड नंबर, आउट नंबर भी कह सकते हैं इसको। रिकवर, सेहतयाब हो जाना। हेल्दी, सेहतमंद को कहते हैं। एलिमेंट और डिजीज़ और ये सब चीज़ें बीमारी को कहते हैं। अच्छा, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी क्लोजली रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है, मतलब मिलती जुलती है, ये नहीं कहा कि बिल्कुल मुशाबत है उसमें, ठीक है। जब हम कहते हैं ना बिल्कुल ही मुशाबत है, तो रिजेंबलेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर आगे वर्ड आता है शन, एस्च्यू और अवॉइड। इन सब का एक ही मतलब है, परहेज करना, ठीक है, दूर रहना। और ये लास्ट वर्ड है भाई अभी का, ये इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को ना फॉर्मली एक्यूज किया जाए, यानी अदालत में लेके जाया जाए, किसी ने कोई क्राइम किया हो उसकी बेस पे। और ना इसका ये मतलब हो सकता है कि मुकदमा चलाना, ठीक है। ओके।